जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जल्द ही हम लाइव आके जो है क्लास ले सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि चैनल बढ़े आगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे दशमलव संख्याओं का अब गुणा और भाग देखना है, तो गुणा आपके सामने दिया हुआ है 3 तरीके से। जैसे एक पहला है, आपका पहला क्वेश्चन देखिए, 3.50 गुणे 2। यहाँ पर जो है एक दशमलव संख्या है और एक जो है पूर्ण संख्या है। नीचे आप देख रहे हैं 3.50 गुणे 0.5, दोनों दशमलव संख्या है, दशमलव का केवल स्थान अलग अलग है। तो अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न में है 3.50 गुणे 2, गुणा करिए। इसको सामान्य जैसे 2 से आप गुणा कर सकते हैं, वैसे 2 से गुणा करिए। 350 में दशमलव को रहने दीजिए, पहले आप भाग दीजिए, सॉरी गुणा कीजिए। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 0, 2 5 10, 0 1, 2 3 6 1 7, आपका हो गया 700। जब सीधा सीधा आप 2 से गुणा करेंगे 700, उसके बाद जितने स्थान पर दशमलव है उतने स्थान पे आप दशमलव लगा देंगे ऐसे। तो ये हो गया 7.00, मतलब 7। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। सीधा गुणा करना है, उसके बाद जितने स्थान पर दशमलव है उतने स्थान पर दशमलव आपको लगा देना है, बस। अगले प्रश्न चलते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी गुणा करिए। आप सीधा सीधा जो है दशमलव को रहने दीजिए, दशमलव को भूल जाइए, सीधा गुणा करिए। तो 5 0, 5 25 25, 2 हासिल 2 आपको मिला, 5 3 15, 16 17। तो यह आपको 1750 मिला। अब देखिए दशमलव कहाँ लगाएंगे। पहले बारी बारी दोनों में देखना है आपको। इसमें देखना है दशमलव कितने स्थान पर है, एक स्थान पर। यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ जो है 2 स्थान पर। पीछे से जाइए, पीछे से यहाँ पर एक स्थान पर, यहाँ 2 स्थान पर। तो दोनों का स्थानों को जोड़िए। यहाँ एक स्थान पे है, यहाँ 2 स्थान पे, मतलब टोटल 3। इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल 3। तो 3 स्थान दशमलव लगाइए, 1 2 3, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। हो गया आपका ये आंसर। इसको लिख सकते हैं 1.75, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको हल करना है। सीधा सीधा गुणा करना है, दशमलव जो है दोनों स्थानों में देखना है कितने स्थान पर है। पहले वाले में अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है एक स्थान पर, दूसरे पर 2, तो दोनों को जोड़ लेना है, तो हो जाएगा 3। तो टोटल आप 3 स्थानों पर दशमलव लगा देंगे, 1 2 3। तो 1.750 जो है इसका आंसर होगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। सामने आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3.50 गुणे 2.50। इसमें भी आपको वही काम करना है। ध्यान देना है कि सीधा सीधा आप गुणा करेंगे पहले। किसका? 350 में 250 का आप सीधा सीधा गुणा करेंगे। गुणा करने आपको आता होगा तो उसको गुणा कर लेंगे। ठीक, तो आपका गुणा करने पे आएगा इतना। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा एक बार। तो गुणा करेंगे तो इतना आपको आएगा 87500। यह आपको गुणा करने पे आएगा। अब दशमलव कैसे लगाएंगे, वही काम देखिए कितने स्थान पर है। पीछे से 1 2, 2 स्थान पे, यहाँ पे 1 2, 2 स्थान पे, तो दोनों मिला के कितना हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2, तो 4 स्थान पे। तो 1 2 2 3 4, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो आपका हो गया आंसर 8.7500। ये आंसर होगा। या तो इसको आप लिख सकते हैं 8.75। दशमलव के बाद जो 0 होता है पीछे रहता है, इसको हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 8.75। आई होप गुणा करने आ गया होगा। गुणा करने तो आपको पहले से आता है, यहाँ दशमलव लगाना जो है वही ध्यान देना होता है कि कितने स्थान पर दशमलव गया। बस इस तरीके से आप दशमलव लगा देंगे तो आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तीनों तरीका बता दिए। एक सामान्य पूर्ण संख्या होगी, जब दशमलव अपने स्थान पर रहेगा, दोनों में दशमलव अलग अलग स्थान पर रहेगा, तो किस तरीके से करेंगे। गुणा का प्रोसेस अब यही समाप्त है। अब चलते हैं भाग। भाग को भी देख लेते हैं कि भाग कैसे किया जाएगा।
यहाँ यहाँ गुणे में आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो है, यहाँ दो स्थान पर, अगर पहली बार 2 स्थान पर था, दूसरी बार 2 स्थान पर था, तो दोनों जुड़ जा रहा था। ठीक, दोनों जुड़ जा रहा था। तो यहाँ पर जो है 4 स्थान पर लग गया। बस भाग जब देते हैं तो यह घट जाता है, जुड़ने की जगह घट जाएगा, और जितना रहेगा उतने स्थान पर दशमलव लग जाएगा, भाग में घट जाएगा। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने भाग देना है। पहला जैसे भाग आपका है, इसको देखते हैं। 25.50 भागे 5। तो इसमें आप 25.50 में भाग दीजिए। अगर सामान्य भाग देना चाहेंगे तो सामान्य तरीके से तो ऐसे भाग देंगे, 5 से भाग दीजिए। 5 × 25 कट गया, दशमलव है तो पहले दशमलव लगाएंगे, फिर 5 उतारेंगे, एक बार जाएगा, 5 × 5 कट गया, 0 लिए, कोई मतलब नहीं, यहाँ लिख दिया। अब जैसे आपने भाग दिया तो यहाँ पर 5 केवल पूर्णांक संख्या है, तो आपका सीधा सीधा आंसर यही हो गया, 5.10 या 5.1। ये आपका आंसर होगा। पीछे जो 0 होता है उसको नहीं लिखेंगे, अगर हटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 01 होता तो तब, अगर यह 5.01 होता तब ये 0 नहीं हटा सकते, लेकिन लास्ट में 0 है तो वो हट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा 5.1। समझ में आ गया है? इसको डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं क्या कैसे सॉल्व होगा। यहाँ है 25.50 भागे 0.5। इसको भी आप सीधा सीधा भाग दीजिए। आप 0.5 की जगह केवल 5 से भाग दे दीजिए। 25.50 में आप 5 से भाग दीजिए। देखिए यहाँ पर भाग दे रहे हैं, चूँकि यह कटने लायक संख्या है, चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो भाग दीजिए। भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 × 25 कट गया, बचा 5 उतारेंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। पहले यहाँ दशमलव लगा लिए, यहाँ पर 5 उतारे, एक बार भाग गया, 5 × 5 कट गया, 0 बचा, 0 लगा दिया। आया कितना? 5.10। 5.10। यह 5 से भाग देने पर आया, लेकिन हमें भाग कितना देना है? 0.5 से। तो एक स्थान और एक स्थान जो है हम भाग दे रहे हैं। तुम कहे थे ना यहाँ पे कितने स्थान पर है? जब इस यहाँ जो भाग देने पाया है आपका 5.10 है, और यहाँ पर कितने स्थान पर आया? 2 स्थान पर। और यहाँ पहले से कितने स्थान पर है? 1 स्थान पर। तो एक स्थान पीछे घसका देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.0 या 51। यह आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपने देखा यह आंसर कैसे आया, इसको कैसे सॉल्व किया गया। अब चलते हैं इसको, अगर भाग देखने की जगह कट करके आपको हल करना हो, काट के हल करना, तो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे आपके सामने ये है 25.50 बटे में 0.5। तो अगर सामान्य तरीके से करना चाहते हैं, दशमलव हटा के करना चाहते हैं, तो सीधा सीधा नीचे जितने अंक पे दशमलव है उतने एक पर उतना 0 लगाकर गुणा कर दीजिए। क्या है मतलब यह दशमलव के स्थान पे 1, इस संख्या के स्थान पे 0, जितना रहेगा उतने से गुणा कर दीजिए, तो ये दशमलव हट जाएगा। तो चूँकि नीचे गुणा कर रहे हैं तो इसको ऊपर भी गुणा करेंगे आप 10 से, तो ऊपर गुणा हो गया, तो ऊपर कितना हो गया? 25, और यह 5.0। 10 से गुणा किए तो यह दशमलव एक स्थान पीछे चला गया, इतना बटे यहाँ एक स्थान ये पीछे जाएगा, तो ये दशमलव खत्म, ये भाग देना होगा आपको। ये जब ये भाग देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका यह है कि भाग देने का मतलब बटे में है, आप उतने से जो है कर दीजिए गुणा, उसके बाद जो है भाग दे दीजिए। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। अन्य तरीका अगर आप समझना चाहें, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है नीचे वाला, देखते हैं नीचे का प्रश्न जो है, इसको सॉल्व करके एक बार समझते हैं। इसको भाग दे के देखते हैं। 25.5 तो आपको कितना है? 25.50 बटा 0.25। देखिए एक तरीका तो यह है, जैसे बटे में कहे थे
यहाँ पर 2 स्थान दशमलव, यहाँ पर 2 स्थान दशमलव है तो ये हट जाएगा। तो आप सीधा सीधा 25/25 25 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो अगर बिना हटाए आप भाग देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। वो कैसे, देखिए, जब आप भाग देंगे तो 25/50 25.50 भागे 25, यहाँ 25 से सीधा सीधा भाग दे दीजिए तो 25 होगा, एक बार जाएगा, दशमलव है यहाँ दशमलव लगा लिए, 5 उतारे, भाग नहीं जाएगा। जब अगली संख्या, अभी एक संख्या उतार चुके 5, भाग नहीं जा रहा है, अब फिर से 0 उतारना है तो यहाँ पहले 0 लगाना होता है, भाग देने का नियम है। अब यहाँ 0 हमने लगा लिया तो कितने बार जाएगा, 25 दूनी 50, अब ये कट गया। आपका आया कितना, 1.02, लेकिन यह किससे भाग दिए, 25 से। 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पहले से दशमलव कितने अंक पर है, 2 अंक पे, तो यह घट जाएगा तो कितना बचेगा, 102। 2 अंक में यहाँ भी है, 2 अंक में वहाँ भी है, तो ये दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा क्योंकि 2 ही अंक पर है इसलिए हट गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 102। अब पूरे का एग्रीगेट आपको बताएं, अगर सीधा सीधा देखने को आपको प्रयास करें, सीधे समझने का प्रयास करें दशमलव का चक्कर, तो देखिए जैसे गुणा में हमने किया था, गुणा में आपने किया, यहाँ पर गुणा करते समय 2 यहाँ 1 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे है, तो हमने इसको जोड़ दिया, मतलब इस वाले में जो है इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो आपको आंसर प्राप्त जो हुआ उतने अंक पे दशमलव 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा दिया। यह गुणा में। भाग में क्या हुआ, भाग में यहाँ पर जब 2 अंक पे आपका है, 2 अंक पे, तो सबसे सीधा चीज़ है कि यहाँ पर आपका 1 अंक पे है तो इसको घटा दीजिए, तो 1 अंक पे कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 225.0/5। अब ये भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको है, यहाँ भी देख लीजिए, यह 2 अंक पे है, यह 2 पे है, तो माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा, तो 25/50 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी प्रश्न आपके सामने होगा आप इस तरीके से कर सकते हैं। गुणा में जोड़ देना है और इसमें जो है घटा देना है, इसमें केवल आपको घटा देना है। कितने अंक पे है, यहाँ पर 1 अंक पे, 2 अंक पे था आपको, यहाँ पर 1 अंक में घटा दिए तो बचा 1 अंक, तो यहाँ 1 अंक पे आपको दशमलव लगा दिए, नीचे का जो है हट जाएगा, बस आपको भाग दे देना है, जो आएगा वही आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ आपने किया, यहाँ 2 अंक पे था, यहाँ 2 अंक पे दशमलव था, घटा दिए ऊपर का, तो 2 में से 2 गया 0, तो आपको सीधा सीधा यह पूरी संख्या लिख लिए, उसमें 25 से भाग दे दिए, आपको आंसर आ जाएगा।